वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। प्रथमान योग की एक पुनीता पवित्रा एक पात्र, लेकिन जितनी पवित्रता उतनी ही उपेक्षा। पहचान सकते हैं? अंजना। थोड़ा सा विचार करो और हमें अंजना के जीवन में ढालकर देखने का प्रयास करो। और वैसे देखने गए तो अंजना को कोई कमी नहीं थी। अंजना को सुखी करने के लिए किए गए सहस्त्र उपाय, उसके लिए अलग सा राजमहल बनवाया गया था, सैकड़ों दास दासी उसकी सेवा में रखे गए थे, भोगों के अंबार लगे थे, पहनने के लिए आभूषणों का ढेर था, सब इतने सारे कपड़े, सभी हीरे जवाहरात, सब कुछ तो था, कहने को सब कुछ था। लेकिन गौर से विचारो तो मायूसी तो बनी ही रही ना। यदि सब कुछ होने का भान उसको होता तो फिर कभी मुस्करा भी देती। और 22 साल बीत गए, पल पल के लिए बेचारी मोहताज थी, तड़पती रही, तरसती रही। किसके लिए? खान पान नहीं मिलता होगा, पहनने ओढ़ना, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसके लिए तरसती थी वो अपने का प्यार। एक झलक आँख उठाकर भी नहीं देखा शादी के बाद से। कहा तो इतनी चंचलता कि शादी के पहले इतनी बेसब्री कि अभी देखूं, जबकि अभी ठीक नहीं है देखना। और जहाँ पर तसल्ली से देख सकते हैं, भोग सकते हैं, ऐसी स्थिति में एकदम उपेक्षा का शिकार अंजना हो गई थी। अंजना को सुखी करने के जितने भी सहस्त्र उपाय हैं, एक को छोड़कर वे सब निरर्थक है। ये कोई साधन से अंजना रूपी साध्य की सिद्धि असंभव है। और यदि कोई प्रबल साधन है अंजना को साधने के लिए तो प्रेम भरी निगाह, अपनत्व, उसको अपने रूप से स्वीकार तो करो। उसको कुछ भी तो नहीं चाहिए। अयोध्या से थोड़ी शादी की है सीता ने। ये राजवैभव से शादी थोड़ी की है। मेरे लिए तो राम ही सब कुछ है। प्रथमान योग का पात्र हो अंजना, अथवा द्रव्ययोग अध्यात्म का पात्र हो हमारा निरंजन। स्थिति एक सरी की ही है। इस निरंजन को सुखी करने के नाम पर वहाँ पर तो 22 साल ही की बात थी। अनंत काल व्यतीत हुआ पाप के माध्यम से, और बहुत अच्छा योग बना आश्चर्य का। तो पुण्य के माध्यम से बहलाने का खूब यत्न हुआ, साधने का खूब यत्न हुआ, कर्म के नाम पर अथवा धर्म के नाम पर, भोग के नाम पर अथवा योग के नाम पर। परंतु योग मतलब योग की बाह्य क्रिया की बात कर रहा हूँ, धर्म मतलब धर्म की बाहर की क्रिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन गाथा और संबंधित टीका खुलकर इस बात की घोषणा कर रही है कि यदि साध्य की सिद्धि होनी है तो पुण्य और पाप ये बहिर्लक्षी होने से इससे तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी। जो अंतर्लक्षी है, जो साध सकता है,
ऐसा रत्नत्रय ही साध्य का साधन है, उसी के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। और उसके बिना उसको दूर रखकर आत्मलक्षी परिणति, आत्मसन्मुख परिणति को, परिणति श्रद्धा ज्ञान चरित्र की, उसको गौण किया जाए, दूर रखा जाए, तो उसके बिना किए हुए सहस्त्र उपायों से आत्मा की प्राप्ति तो असंभव है। आपके पहचान की बात है, नाम तो नहीं बताऊंगा, आपके मित्र की लड़की, हमारे पड़ोस की बात कर रहा हूँ मैं, अखलूज की बात कर, बहुत शीलवान सर्वगुण संपन्न लड़की थी और उसकी शादी तय हुई। थोड़े से धन के लोभ में पूना ऐसी जगह शादी हुई, धर्म से इतना एलर्जिक है वो पति, और यहाँ तक सुनते थे, हाथ में देखा पुस्तक उठाया और फाड़ दिया। और आगे की बात कहूँ, आप अनुमान नहीं कर सकते इन सब बातों का। रात रात भर घर के बाहर, गैलरी वगैरह में तो फिर भी अपना ही घर है, लेकिन घर से निकाल कर और दरवाजे में ही कितनी रातें बिताई, कितनी मीटिंग्स, क्या करेगी वो तो के सालों तक घर पर बताए नहीं। ये स्थितियाँ है, ये छिप थोड़ी जाती है। खैर, ऐसा जीवन भी हो, ऐसा पति भी मिले, ऐसा जीवन साथी भी मिले, तब भी बहुत बड़ा घाटा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ आधे भाव का घाटा हम मान सकते हैं, और फिर जो विधि लिखित है उसको कौन बदल सकता है। यत् पूर्वम विधि न ललाट लिखितम, है ना, मार्जितुम कह क्षमः, वो कौन उसका निवारण कर सकता है। मैरिजेस आर अरेंज्ड इन हेवन एंड मेड ऑन द अर्थ। जो खूब टटोलने की और जांच पड़ताल की, जीवन साथी को ढूंढने की सावधानी बहुत बरतने की बहुत बातें करते हैं, वे लोग भी इस बात को समझे कि ये तो सब नसीब का खेल होता है, मुझे इसकी तो कहना नहीं। एक थोड़ा सा जीवन साथी बिगड़ गए तो बहुत बड़ी हानि नहीं है, राजा से भी पंगा हो गया तो बहुत बड़ी हानि नहीं है, देश छोड़कर दूसरे देश चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है, यदि जीव राजा को चुकने में थोड़ी भी भूल कर जाओगे तो तुम्हारा अनादि का तो संसार था ही, अनंत काल तक तुम्हारा संसार पक्का है, पक्का। क्योंकि जीव के नाम पर, जैसे अभी चर्चा चलती रही, पुण्य के माध्यम से बहलाकर, पाप के माध्यम से बहलाकर उसको हस्तगत करने का प्रयास निरर्थक है। आत्मा को पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ये असद्भुत व्यवहार नहीं, अथवा उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से, अशुद्ध निश्चय नहीं से, इन किसी भी प्रकार से आत्मा को साधा नहीं जा सकता। ये बारंबार बात चल रही है। कल का टीका का उत्तरार्ध में हम कुछ बात कर रहे थे, और महत्वपूर्ण एक लाइन जो परसों भी होमवर्क को दी थी, कल भी पढ़ी थी, वो मैंने क्या कहा था, मिश्र भाव वाला, पर्याय वाला जीव, और उसको विवेक से, हमारे भेदक छैनी से उसको जीव से अलग देखे, और ऐसे जीव राजा जो अभेद तत्व है, शुद्ध तत्व है, शुद्धात्मा है, प्रत्यगात्मन है, उसको निहारने का प्रयास करना है। टीका को पूरा करते हैं आज। मैं टीका को, उत्तरार्ध को पुनः एक बार पढ़ लेता हूँ। जब आत्मा को, मिल रहा है सबको, पैराग्राफ है, जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, कल मैंने बारंबार इसका जिक्र किया था कि उसको हटाकर नहीं देखा जा सकता। अशुद्ध अवस्था में ही उसे शुद्ध देखना है, अशुद्धता को गौण करके। देखिए, मेरा पतिपना कोई छीन नहीं सकता आकर, वो तो लगा ही है, मैं कितना भी कुछ भी कहूँ, लेकिन उसको गौण करने की पद्धति हो सकती है हमारे पास। और गौण करने की पद्धति स्वयं को शरीर रूप माने नहीं, क्योंकि ये पति पत्नी गुड्डा गुड्डी का जितना भी खेल है, जो थोड़े दिन पहले बताया था, डिज़ाइन बदल दी तो इस पर्याय में जो पुरुष था वो स्त्री हो गए। स्वयं को पर्याय रूप न मानने से ये सब उपाधियाँ, लोक में चलती आ रही सभी उपाधियाँ एक क्षण में ही खत्म हो जाती है।
एक आदमी के मैं समझता हूँ 50 उपाधियाँ होती होगी। समाज में उसको क्या कहते हैं, घर में उसको क्या कहते हैं, आड़ोस में क्या कहते हैं, पड़ोस में, स्कूल कॉलेज में क्या कहते हैं, ऑफिस वाले क्या कहते हैं, पहले ज़माने में क्या कहते थे उसी आदमी को, आगे क्या कहेंगे, आदि आदि जितने भी उपाधियाँ हैं ये सब परद्रव्य आश्रित पहचाने हैं। उन सबको तिलांजलि देना है। संगठन संस्थान आदि किसी भी रूप में नहीं हो। ये दो में एक पने की भ्रांति नहीं करना। हमेशा जो सूत्र बताता हूँ तीनों कौन कौन से, दो को एक मानना संसार, दो को दो मानना मोक्ष मार्ग, दो के दो होना मोक्ष। तीन बातें रिपीट कर सकेंगे? तीन बातें बहुत सरल। दो को एक मानना संसार। देखिए चलो दूसरी बात बोलिए। दो को दो मानना मोक्ष मार्ग और दो के दो होना उस पूर्वक, यह मोक्ष, द्रव्य मोक्ष भी हो गया। दूसरा प्रोसेस था वो भाव मोक्ष का था, मान्यता के स्तर पर, जिसको दृष्टि मुक्त कहते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, आज फिर से दे देता हूँ। ये क्या है मेरे हाथ में? वैसे भी ये क्या है मेरे हाथ में? कैंची। कितनी वस्तु है मेरे हाथ में? कितनी वस्तु है मेरे हाथ में? एक। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सीजर्स। सीजर वर्ड नहीं है तो सीजर वर्ड है तो, लेकिन इसको कहते हैं अ पेयर ऑफ सीजर्स। वी फील दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसको क्या कहते हैं कैंची को इंग्लिश में? अ पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर मतलब तो जोड़ा होता है, सीजर्स कह रहे हाँ भाई हाँ, वो जो बीच में वो नट बोल्ट से क्या कहते हैं उसको, जो रिबिट से कसा है, जोड़ा गया है, उससे एक भाषित होती है। ये दो वस्तु है, द वन इज कॉल्ड सीजर एंड द कॉम्बिनेशन उसका दोनों कमिंग टुगेदर इज कॉल्ड सीजर्स। हमको एक पने की जो भ्रांति हो रही वो एक नहीं है कह रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एक पने की जो भ्रांति हो रही है, वहाँ पर तो खरेखर अलग सा आकर जोड़ा था, कसा था, कितनी बार टूटता है, फिर जाकर अपन वेल्डिंग करके आते, तो वहाँ पर कदाचित भाव वासना हो जाए, क्योंकि साफ साफ वेल्डिंग दिखता है ऊपर से। यहाँ पर जितने प्रदेशों में शरीर है वहाँ पर सभी प्रदेशों में आत्मा है। यहाँ पर लक्षण भिन्नता से ही आपको जानना हो तो ही जान सकते हैं आप, नहीं जानना हो तो अनंत काल बीत जाए, जान नहीं पाएंगे आप। यहाँ पर कहा जा रहा है जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, प्रवीणता में क्या समाया है? अभ्यास। क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि एक दिन में नहीं होती। एक छोटा बच्चा जन्मा है, 3, 4, 5 महीने का बच्चा हो जाए, कितने मैं जानता नहीं ज़्यादा, कितना 5-6 महीने का, वो थोड़ा सा ही ट्राइज टू, वो थोड़ा सा उल्टा होने को देखता है। 6-7 महीने की ही बात होगी, जो भी हो, तो थोड़ा उल्टा होने को देखता है और बहुत मुश्किल से फिर एक दिन वो उल्टा होता है। वो प्रोसेस उसकी अपनी निजी है। फिर थोड़ा उठता है, थोड़ा चलने को देखता है, फिर गिरता है। फिर एक दिन वह इतना ज़ोर से दौड़ने लगता है कि स्कूल में टॉप करता है, कॉलेज में टॉप करता है, एक दिन ओलंपिक में उतरता है। वो प्रोसेस एकदम ग्रेजुअल है। प्रवीणता जो शब्द है यहाँ पर बारंबार कहा जा रहा है, इसीलिए कल एक सामयिक की बात मैंने अधूरी रखी थी और ये कहा था इसको कल फोकस करूँगा। हमें ज़रूरी है रोज़ाना एकांत में हम समय दें। जो एकांत में समय नहीं लगाते हैं उसको प्रतिकूलता में शैटरिंग इज़ इनएविटेबल, उसका गिरना, टूट जाना, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। हम एकांत की आदत डालें। और एकांत मतलब जिनवानी को भी मैं एकांत नहीं कह रहा हूँ। और दिन में ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार आपका ऐसा अभ्यास होना चाहिए। और फिर अकेले ही मन रमने लगता है अपने में ही, और खूब तत्व चिंतन होने लगता है, आत्मानुभूति की तरफ एक प्रयास होने लगता है, परिणतियाँ उछलने लगती है और हर एक समस्या का समाधान अपने आप में मिलने लगता है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारी समस्याओं को निराकरण किसी को पूछने से नहीं होने वाला है। अकेले में बैठो, क्योंकि पढ़ा बहुत है हमने, अभी उसका मनन करना है और उसका आज बात कर रहे हैं, अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। आगम का सेवन हुआ, युक्ति का आलम्बन हुआ, अभी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। आत्मा को जानना मतलब पुस्तकी ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और सामयिक के काल में और एक महत्वपूर्ण बात होती है,
जो रिपीटेटिवली हम मिस्टेक्स करते हैं हमारी लाइफ में, वो मिस्टेक्स को भी बहुत लगाम होती है, क्योंकि हम जोर से वहाँ पर उसको वहाँ से उपयोग को खींचते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो प्रोसेस में बहुत इजी हो जाता है वो। आप देख लीजिए, जितने आज बहुत बड़े एक प्लेयर्स है जो हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी जिम्नेशियम करते हैं, ऐसी छलांग लगाते हैं, ऐसी शुरुआत तो कुछ भी नहीं हुई थी। हमारी भी एक प्रयास है। मैं थोड़ा सा आपको कहूँ, आप क्रियाकांड में नहीं ले जाना। हमारे मच्छर बैठा है पीछे, बहुत ज़ोर से काट रहा है, कुछ नहीं, आप ऐसा अभ्यास करिए जीवन में थोड़ा सा। आज उसको छेड़ेंगे नहीं हम। एक मच्छर हमारी जान तो नहीं ले सकता, ये इस बात की तो आपको बहुत विश्वास तो होगा ही। एक मच्छर जान तो नहीं ले सकता। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। और वो मच्छर काट कर चला भी जाएगा जो होना होगा, और वैसे भी नींद में कितने ही काट कर चले जाते। बात होश हवास की है। हम जानो तो सही, मुनि की सच्ची महिमा आने के लिए हमको एक एक परिशह को भी एक देश पालना सीखना आना चाहिए। मुनि की महिमा सच्चे रूप में तब आएगी क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस करें, और फिर हम कितने पानी में है इसको निरंतर आजमाना चाहिए। स्वयं प्रतिकूलताएं ओढ़ ओढ़ कर आजमाओ। आचार्य देव तो कहते, कुन कुन स्वामी ऐसा फरमाते हैं, समाधि तंत्र में भी ऐसा फरमाया, मोक्ष पहुड़ में भी फरमाया कि प्रतिकूलताओं को खड़े कर करके स्वयं को आजमाता रहता है। ये जितने भी रेसलर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, वे खड़े रहते हैं और पीटो मुझे, और 2-4 जन पीटते रहते हैं उनको। वे स्वयं को पक्का बनाते हैं। सुनते हैं जैनेतरों की ही बात है। वैसे सम्राट चंद्रगुप्त तो हमारा आदमी है, लेकिन कहते सम्राट चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा सा जहर दिया जाता था बचपन से, और इसीलिए तो उसकी माँ मरी है। तो वो बिंदुसार की माँ आई थिंक, तो एक दिन की बात है कि वो सम्राट चंद्रगुप्त का भोजन गलती से उन्होंने खा लिया। तो फिर वो उनको पचा नहीं पाए, उसमें तो जहर रहता था, तरकीब से मिलाया जाता था। वो मर गई, प्रेग्नेंट थी। तो जो बच्चा पैदा हुआ बिंदुसार, उसको यहाँ पर बराबर वो दाग था, वो माँ ने जहर किया था। कहने का तात्पर्य एक प्रैक्टिस है ना उस बात की, सहनशीलता के। हम भी प्रैक्टिस करें। हम दिन प्रारंभ होने के पहले मानस तय करें, आज 2-4 जन गाली देने वाले हैं तय करना चाहिए। 2-4 जन हमारे घर वाले, हम उनकी सेवा करते करते और आगे की हम किसी के अच्छे के लिए कुछ कहे हुए हमसे नाराज होने वाले, रूठ जाने वाले हैं, ये कहने वाले अकल झाड़ता है। मतलब लाख संकटों को आप पहले ही ग्रहित समझना चाहिए। ये सब ऐसा ही संसार है। अभी कुछ खराब नहीं हुआ तो आश्चर्य मानना चाहिए। दुख माँ काल सदा सुखदास जी कहते हैं, इस काल पर ही सील लगा है कि यहाँ पर जितने भी सहयोग मिलते हैं वे कैसे मिलते हैं, वे दुख रूपी मिलते हैं। इसका काल नाम ही आप कह रहे हैं सब हमको रोग हो गया, अभी हम नीचे नहीं बैठ सकते, अब ऐसे कहाँ से कैसे दिन आ गए। अरे तुम तो आनंद करो, कितना टाइम तुमने अच्छे से जी लिया। बच्चे पैदाइशी ही ऐसे पैदा हो रहे हैं कि किसमें इनक्यूबेटर में रखते हैं 10-10 दिन 15-15 दिन, वो बच्चे नहीं बच्चे, कहते दिल को छेद है, फलाने को हैंडीकैप्ट है, ये है वो है। ऐसा तुम तो इतने जी लिए, और सुनो अनुकूलता में इतने जी लिए फिर भी काम नहीं किया। जिनको काम नहीं करना उनको अनुकूलता क्या प्रतिकूलता क्या, जिनको काम करना उनको अनुकूलता क्या प्रतिकूलता क्या। काम करने के लिए कोई मायने नहीं रखता। नरकों में सम्यक तो होता है, मछलियों को सम्यक तो होता है। ये बहुत अच्छा अंदाज है ये जैन शासन का। हर परिस्थितियों में सम्यक तो होने की बात है, अनुवृत्ति होने की बात है। असंख्यात अनुवृत्ति है। कहाँ पर? श्रावक। कहाँ पर? स्वयं भूरमण समुद्र। श्रावक मतलब, अरे ये मछलियों को श्रावक कह रहे। एक हाथी भी समाधि की बेला आने पर वहीं पर अडिग रहा। बंदरों ने चेन बनाई उसको खींचने के लिए, सांप आकर डसा। ये प्रक्रिया बहुभावांतरों तक चलती रही। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये प्रवीणता जो शब्द आया है, ये प्रवीणता एक प्रैक्टिस से आया हुआ एक परफेक्शन की बात है, और आपको कहीं ना कहीं चालू करना पड़ेगा। प्रतिकूलताओं को आप सहिष्णु बनने की आदत डालना चाहिए आपको, और उपसर्ग परिचय को भी सहन करने की आपको आदत डालना चाहिए। लाइफ एकदम इजी होना चाहिए, और आप ज्ञाता दृष्टा कितना रह सकते हो उसका अभ्यास करना चाहिए। फिर से इस आत्मा को
ये सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो मैं हूँ। परिचय आपने किस रूप दिया है? परिचय किस रूप दिया है? अनुभूति का क्या अर्थ किया? कल कितने अर्थ किए थे? कुल 3। वेरी गुड। हमें कौन सा अर्थ अभिष्ट है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? तीसरा, क्योंकि ये अनुभूति स्वरूप है। आत्मा मतलब शाश्वत स्वरूप है, और अनुभूति का अर्थ यहाँ पर जानना। देखिए, इस आत्मा को जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। कल मैंने कहा था इसको आत्मा जानना ये भी आत्मज्ञान है। आठों नयों का ज्ञान वो तो आत्मा का ही तो ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन कुछ सहयोगी ज्ञान कराया जा रहा है। आत्मा का ही तो ज्ञान कराया जा रहा है आत्मा ही को तो ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो यह अनुभूति है सो मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान की बात करनी है। और नाना प्रकार की आत्माओं को यहाँ पर दिखाना नहीं है। वो तो तुम देखने में खूब माहिर हो, आज भी इतना कहने के बावजूद भी तुम नहीं देख पा रहे हो। बहुत जन कहते हैं द मोमेंट वी स्टेप आउटसाइड, एकदम विचार बदल जाता है, फिर दिन भर भाव ही नहीं आता। ये वो नशे की बात जैसा हो जाता है। इस प्रीमाइसिस में हमको ऐसा विचार आता है, फिर बाहर निकले, फिर अपनी जिम्मेदारी, अपन गृहस्थ है, चलो गृहस्थ जंजाल है। इसलिए भी कल मैं कह रहा था गृहस्थी का इतना बड़ा जंजाल है हमारा कि सोने के पहले भी हमें हमारे लिए टाइम नहीं है, उठने के बाद भी हमें हमारे लिए टाइम नहीं है। और बच्चों को भी आदत लगाइए आप, नहीं तो आप बहुत घाटे में रहेंगे। आप खिलवाड़ कर रहे हो उसके साथ, कितना कमा रहे उससे फ़र्क नहीं है। बाप को हमेशा ये धाक बनाए रखनी चाहिए, संस्कार का स्रोत बनाए रखना चाहिए। बेटा सुबह उठकर लहजे में बात करो सुबह उठकर थोड़ा अपने लिए देना चाहिए, आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आशाधर जी की भाषा में ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय, इसको चाहो तो मैं गौन कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं उठने वाला आपके घर, आप भी नहीं उठने वाले ये इतनी ज़बरदस्त आदत है भाई साहब ये सुबह उठने की। मतलब एकदम प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उसका, उस आदमी को एक बहुत ही बांधा जा सकता है इस कुछ नियमों को। रात्रि देर से जगना ये निशाचरों के काम होते हैं, और प्राय अच्छे काम नहीं होते रात्रि जगने से। फिजूल के काम हो गए, फिर भूख लगेगी, फिर टीवी चालू करो, फिर ये करो, फिर उसके बाद करो, नहीं करना चाहिए ऐसा। हमें आदत होना चाहिए सुबह उठकर थोड़ा सा, और सबको प्रेरित करें इस बात को। सुबह अपने लिए, बड़े हो तो 1 घंटा, छोटे हो तो आधा घंटा, जहाँ से भी चालू करो। हमें नहीं पता कब से चालू करते हो, 5 मिनट से चालू करो, 7 मिनट से चालू करो, लेकिन अपने लिए समय दो। आशाधर जी कहते ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय। फिर मुसलमानों की यादारे में क्या करो, मुसलमानों की अजान चल रही है और हम सो रहे, क्या शर्म नहीं लगती आपको हम कहते वे मुसलमान है, अरे वे कुछ भी होने दो वे धर्म के नाम पर कुछ कर रहे हैं। और ऐसा मत समझिए, उनको भी बड़ी बड़ी पोस्ट्स कही गई है 12वें स्वर्ग तक जाना उनका भी संभव है, और वो विशुद्धि ही के बल पर संभव है। ऐसा थोड़ी है कि कोई कसाई पने के बल पर जाते हो अब धोखे में मत रहिए विशुद्धि का, विशुद्धि में और बाजी मार लेंगे लोग। परिव्राजक वगैरह परमहंस वाले कहाँ कहाँ तक जाते हैं, ये सब आपको तत्वार सूत्र की टीकाओं में पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए। ऐसा ना हो हम यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए, माया मिले न राम, हम दुविधा में दोनों चला जाएगा। तो अजान चल रही और हम सो रहे हो, ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। तो इतना चुस्ती हम जैनियों में रखना चाहिए। हम बीमार हो चाहे जैसी स्थिति हो, हमें 2-3 बार हम स्वयं को देना है, सो तो देना ही है। और फिर कोई आवाज़ दे, कोई कुछ करे, हमें कुछ नहीं करना। और मैं नहीं समझता अभी कुछ ऐसे पीछे ऐसे कुछ बच्चे भी हमारे जो मम्मी मम्मी कह रहे हो, और हमारे पीछे कुछ काम रुकता हो, और जिनको लगता है रुकता है साहब, फिर उनको तो मरते दम तक ही ऐसा लगता है। उनका तो उनका बस चले तो वो लकड़ियों को भी पार करके आए, थोड़ा 2 मिनट बच्चों को समझा कर आना है। अरे भैया तू उनको तुम्हारी समझने चाहिए। बात तो एक है, तुम्हारे 2 भ्रम पल रहे हैं एक तो तुम्हारा भ्रम ये पल रहे, उनको मेरी गरज है
और दूसरा ये है मेरे बिना उनका कैसे होगा। पहली बात तो उनको तुम्हारी गरज ही नहीं है। अच्छा चले जाते 2-5 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाता है। हम रोने चले जाते, हम तो नहीं दुनिया की बात कर रहे, चले जाते हैं और कहो तो उनके घर वाले एकदम ओके रहते हैं। चलिए, इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण ऐसा श्रद्धन उदित होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने में, कल इसका भी खुलासा थोड़ा हुआ था। निशंक क्यों कहा था? कभी तो शरीर को अपना कहकर कुछ क्रियाओं में एकत्व करने लग जाए। देखिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले जीव को वैसे भाव आए बिना रहेंगे नहीं, और भावों का और क्रियाओं का नैमित्तिक संबंध को अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो तो चरणन योग्य कहता है आपको ये करना चाहिए। यह सहज होता है। मोक्ष मार्ग में कहाँ पर कौन सी पॉइंट में क्या होगा, ताव देने वाले के कौन से ताव में कितना शुद्ध होगा सोना, वो कोई कर्ता की बात थोड़ी, वो तो अपने आप होगा। फिर कितने एमिशन होगा इम्प्यूरिटीज का, वो भी तय है सब। निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ कैसी भी स्थिति है, हमें निशंक रहना चाहिए कि हाँ, पुण्य पाप से ही सब व्यवस्था होती है। यह लोक परलोक है, पूर्व भव का भी कुछ है, और विशुद्धि से सब बातें होती है। कल काफ़ी बात कर रहा था, भावनाओं से सब बातों की सिद्धि होती है। निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। यह आत्मा को साधने की पद्धति है। अमूर्तिक आत्मा को साधने के लिए मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा साधने की चेष्टा मत करिए। रत्न को उठाने के लिए आपके बर्तनों की पकड़ को उठाने का प्रयास मत करिए, हीरा टूट जाएगा। आज के हीरे हैं ना ये, और बड़ी बर्तनों को उठाने के लिए हीरे की सणसी का प्रयोग मत करिए, सणसी टूट जाएगी आपकी। जैसा साध्य है वैसा ही साधन होना चाहिए। साध्य अमूर्तिक है, साधन भी अमूर्तिक हुआ करता है। इस प्रकार, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप, हाँ कल यहाँ पर आकर रुके थे, मैंने कहा था इसको याद करना है, वैसे लगभग याद होगा। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, भगवान ये शब्द टीका में 3 दफे आया है। एक तो आपको मिलेगा 72वीं गाथा की टीका में, शायद 2 बार है, वहाँ पर आपको रिफर करना चाहिए। एक तो यहाँ पर तो चल ही रहा है अभी। ऐसे इस प्रकार 3 जगह भगवान ऐसे विशेषण का पद आया। आज तक भगवान ये विशेषण का पद एक साध्य दशा को ही प्रचलित था, लेकिन यहाँ पर पता चला हमको जो स्रोत है सच्चा भगवान तो वो है। भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान, वान मतलब वाला, संयुक्त, भ सुख, ग ये धातु प्रचलित है। ये मैंने एक दिन अर्थ कर रहा था। भारत भी इसीलिए है क्योंकि भा मतलब ज्ञान, ज्ञान में रत, इसीलिए सबसे ज्ञानी लोग भारत के अंदर ही है। अब जानते हैं, आज यदि कोई कह रहा था मुझे ऐसा, अमेरिका में यदि जितने इंडियंस है कहीं पर काम कर रहे होंगे, यदि उनको हटाकर फिर से इंडिया भेजा जाए तो उनका जो योगदान है, उनका वैल्यू है इकोनॉमिक्स की, दैट विल रिड्यूस टू 1/10 ऑफ द करंट इकोनॉमी। क्या मतलब? केवल 10% रह जाएगी। हमारे भारतीय बड़ी सुनते हैं अभी कुछ वहाँ के अध्यक्ष पद के लिए कोई भारत में का ही कोई खड़ा रहने वाला है या रहने वाली है, ऐसे कुछ जिक्र चल रहा था। वो जो मूल में भारत का ही है, बहुत बड़े पोस्ट पर है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा था ये सब? परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, किसको? भगवान, भारत की बात कर रहा था मैं। भारत भ ये ज्ञान का सूचक है। आर्यभट्ट यही के हुए, पाइथागोरस सब यही के है मूल में। फिर यहाँ वहाँ कहाँ गए होंगे वो उनकी अलग बात है। अनुभूति स्वरूप, और फिर साधु संत तो सब यही के रहे हैं, जिनके आदर से सब की है। सर्वज्ञ तो सब यही हुए हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर 3 पद विचारणीय है। सबके
सदा, किसी किसी क्या ऐसा नहीं, सबकी, किसी किसी क्या ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा भी नहीं। और 8 साल के नीचे का बच्चा हो तो अरे अनुभूति स्वरूप कभी बिगड़ता नहीं है, लेकिन वो जो अनुभूति स्वरूप यह मैं ऐसा जमाने के लिए श्रद्धान, उसके लिए अभी मैच्योरिटी चाहिए एज की थोड़ी। तो वो मैच्योरिटी जैन शासन ने 8 साल की कही है। मनुष्यों की अपेक्षा तिर्यंचों का ऐसा नहीं है। तिर्यंचों को बाहर निकल आए बच्चा तो मान के चलो किसी को 1 साल हो सकता है, किसी को 4-5 महीने हो सकते हैं, उनकी जितनी लाइफ स्पैन है उनका ऐसा होता है। सबके अनुभव में सदा, तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण जिस पर चर्चा कल नहीं हुई थी, स्वयं यह अनुभूति है क्या, स्वयं ही आने पर भी वो जानना लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सुनो, माना रत्नत्रय की पर्याय प्रकट होने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन अनुभूति स्वरूप बने रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो हमारा स्वरूप है। विद्वान एक हंसी मजाक में एक प्रश्न पूछते हैं ना, आप जानते हैं समुद्र खारे कैसे हो गए? समुद्र खारे कैसे हो गए जानते हैं भाई साहब आप? ये तो बहुत थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ आपको जानकारी के लिए। 200 साल पहले की बात है, जब जहाज़ें चालू हो गई थी पानी की, तो अंग्रेज़ यहाँ वो भटकते रहते थे, कब्ज़ा कहाँ पर कर सकते हैं जानने के लिए। तो नमक बहुत लेके जाते थे, लेके आते थे, तो बहुत सारा नमक बहुत ढल जाता था, और कह रहे क्या करें फिर, सब समुद्र आज नमकीन है। भाई साहब आपको विश्वास हो रहा है इस बात पर? अरे भाई तुम क्या बात करते हो, समुद्र का स्वभावतः ही पानी खारा होता है, उसको खारा करने के लिए ऐसा थोड़ी ना खारा होता है वो। तो आत्मा को जानने के लिए ऐसा थोड़ी कोई सामने कोई वस्तु हुई आई और मुझे ज्ञान हुआ। अरे भैया वो वस्तु आई इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। वस्तु नहीं थी तब तक तुमको ये वस्तु नहीं है ऐसा ज्ञान था कि नहीं था? ये वस्तु सामने आई ऐसा ज्ञान हुआ होगा, लेकिन ज्ञान हुआ ऐसा मत बोलो तुम। ज्ञान तो हमारा स्वरूप है। स्वयं ही आने पर मतलब उसको लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के रूप में कहूँ तो जाकर बुला के लेके आओ ऐसी बात नहीं है। दरवाज़ा खोलो, वे स्वयं दस्तक दे रहे हैं, उसको कहते हैं स्वयं। क्या? स्वयं ही आने पर भी, अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश पर के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और फिर तीव्र कषाय कर जाता है आदमी, है ना। और तीव्र कषाय कर जाता है मतलब जब सो पर भेद विज्ञान नहीं रहेगा तो अनंत अनुबंधी जाति की हो जाती है। मर्यादा लांग कर वो द्विपायन मुनि भी आखिर आ ही गए संक्लेश परिणाम करके मिथ्यात्व में। तो ऐसा होता है। और साफ साफ भेद विज्ञान जानो तो फिर किससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा देखो कितना उपसर्ग परिचय सहन किया होगा द्विपायन ने। अब साधारण बात समझ रहे कि द्विपायन मुनि आगामी 24 में आई थिंक स्वयंभू नाम के, मैं अभी भूल रहा हूँ, स्वयंभू नाम के निर्मल कुमार तो कृष्ण का है, राइट। और 23वें तीर्थंकर तो वे समंत भद्र होने वाले हैं कहते। और द्विपायन मुनि का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। 24 में ये तीर्थंकर होने वाले, तीर्थंकर साधारण नहीं है ये। एनीवे मुझे तो ये कहना है, आगे की बात तो आगे ही जाने, लेकिन अभी तक तो एकदम उनका रिपोर्ट तो एकदम ओके था। निगेटिव रिपोर्ट था इनका। अभी तो भावलिंगी थे। और कितना उपसर्ग परिचय सहन किया होगा उन्होंने, आक्रोश परिचय नहीं हुआ होगा। पत्थर बरसे तो ऐसी क्या बात हो गई। अभी जंगलों में जहाँ से आए हो वहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन बस वो अंदर की थोड़ी चिंगारी भड़कना आवश्यक है, फिर तो साधारण गाली गलौज भी बर्दाश्त नहीं हुई उनको। तो मूल समस्या हमारे अंदर की है। इसलिए मैंने कहा हम मानकर ही चलो, ये सब गाली गलौज होने वाला, ये सब बदनामी होने वाली, ये सब मानकर ही चलना चाहिए आपको। जिस हालत में हो आपको सुखी जीवन जीने की कला आना चाहिए। वो भी
पराश्रय के बिना। ऐसे नहीं हम तो बहुत सुखी रहते हैं, हमने टीवी है, अभी ऐसे भी किया है, वैसे भी थिएटर बनाया हमने भी घर पर। ये सुखी होना ही इतनी सी बात नहीं है, ऐसा अमीर होना इतनी सी बात नहीं है। चोरी चपाटी के बिना अमीर होने की बात कर रहे हैं हम, न्याय नीति से लोक में। नहीं तो वो अमीर थोड़ी है गला घोट घोट कर। ठीक उसी प्रकार सुखी होना है वो पराश्रय से नहीं, स्वाश्रय से। आगे देखिए, ऐसा उदित नहीं होता और उसके अभाव से अज्ञात। हाँ, फिर से ऊपर की लाइन एक फिर से, ऐसा होने पर भी या अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर हमारे अनुभव में स्वयं आने पर भी अनादि बंध के वश पर के साथ, आंखों पर पट्टी बंदी है ना, मोह में गांधारी को दिखता ही नहीं, वस्त्र हरण कर रहा है, फिर भी हमारा बच्चा अच्छा ही दिखता है। मोह वश पर के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। पंडित टोडरमल जी की भाषा में क्या कहेंगे? स्व का अंश पर में मिलाता है, पर का अंश स्व में मिलाता है। समझ में आ रहा है? कहता है आत्माश्रित ज्ञान आदि में, तथा बोलिए अज्ञानी क्या मानता है? आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा शरीराश्रित उपदेश उपवास में एकत्व करता है। तो ये उसकी भूल पनपती रहती है ये सब, क्योंकि मान तो वही है ना, वो बात तो वही खड़ा वही है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभाव से आत्मज्ञान नहीं होता। इसलिए अज्ञात का श्रद्धान गधे के सिंह के श्रद्धान समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशांग स्थिर होने की, फिर से अन्य भावों के भेद से, फिर वो बात ले रहे अन्य भावों के भेद से, है ना। ऊपर भी ये वर्ड आया था, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, अभी नीचे फिर बात कर रहे, तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशांग स्थिर होने की असमर्थता के कारण, जितनी भी सब समस्या है बाहर की, कैसे भी रोग हुआ कुछ भी हुआ, उसको तटस्थता से सामना नहीं कर पाने का कारण स्वयं को अनादि निधन नहीं मानता। सबकी एक ही भूल है। शक्कर हमारी डब्बे की मीठी है ऐसा नहीं, सबकी। अमुक क्यों दुखी है जरा देखना। अरे दुखी होने का कोई अनेक कारण नहीं हुआ करते, स्वयं को आत्मा नहीं देखना यही दुख का कारण है। फिर उन्होंने एक तो कहा किया, बीवी में किया, बच्चे में किया, धन में किया, संपत्ति में, इज्जत में किया, कहा किया, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन स्व में न करके पर में किया, ये बात पक्की। अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है, वो काम नहीं होगा। यदि काम होगा तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र इन तीनों की एकात्मकता से ही होगा। भावार्थ, साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन, ज्ञान, चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। आत्मा की सिद्धि कहो, मोक्ष की सिद्धि कहो, अथवा लोकल लैंग्वेज में बात करिए सुख की सिद्धि कहो। आपको सुख चाहिए, एकदम गंवार आदमी को भी इतना नहीं समझ में आएगा मोक्ष भी और आत्मा में, लेकिन सुख की भाषा वो समझेगा। तो सुखी यदि होना है तो और कोई सिद्धि नहीं है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अर्थात आत्मा को अपने रूप से जानना ही सुखी होने का उपाय है। पहले तो आत्मा को जानो कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो ही मैं हूं। क्या बात कर रहे हैं? जानने वाला जानने में आ रहा है, फिर से जानने वाला जानने में आ रहा है, जानने वाला अनुभव में आ रहा है, जानता हुआ जानने में आ रहा है। छठवीं गाथी की टीका बोलिए, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, जानता हुआ जानने में आता है। दो देखिए, क्योंकि प्रमेय तो सामान्य गुण है ना, प्रमेय तो सामान्य। देखिए मैं कभी कभी ये कहता हूँ, स्वयं को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं स्वयं को। कैसे सिद्ध होगा? देखो वो जो रास्ते का पागल आदमी जिसको कहते हैं वो भी स्वयं को जान रहा है,
वो उसके आगे जो गधा है वो भी स्वयं को जान रहा है, उसके पीछे जो वो सब जान रहे स्वयं को, बस बाकी ये है स्वयं को वे उस पर्याय रूप जान रहे हैं। स्वयं को कौन नहीं जानता, इसलिए कह रहे वो स्वयं को तो हर एक जन जान रहा है, लेकिन बात इतनी सी है स्वयं को अन्य रूप जान रहे हैं। स्वयं को हर एक जन जानते हैं, लेकिन स्वयं को डॉक्टर जानता है, इंजीनियर जानता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, देखो अभी कितने साल बचे हैं आपने, देखो अभी क्या करना है, देखो अभी फिर अभी ऐसा ही चलेगा, अभी ऐसा नहीं, अभी तो इनके बहुओं के भरोसे चलेगा, अभी ये बेटों के भरोसे चलेगा, अभी तो अपना अपना जैसे भी, अभी चुप रहो आप अपना तो सब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के खाते में सब हम ले जाते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूँ, इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है। क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा, और जानने वाला जानने में आता है, जानबूझकर क्यों कह रहे हैं जानने वाला कहकर वे तत्व की सिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तत्व और जानना त्व है ना, वस्तु और उसका भाव, तो जानने वाला उसकी बात कर रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं, क्या जाने नहीं, जानता तो है, लेकिन आत्मा को भी जानता है, लेकिन क्षणिक आत्मा को जानता है। राग द्वेष वाले आत्मा को जानता है, गोरे काले वाले आत्मा को जानता है, जिम्मेदारी वाला महसूस करता है, वैसे आत्मा को जानने की बात नहीं चल रही है, शुद्ध आत्मा। किंतु यदि जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता कहा करेगा। इसलिए निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। भावार्थ कंप्लीट हो गए हैं, कलश की ओर हम कल बढ़ेंगे। ओम नमः।